सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था, उसको धनाद की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वो बहुत दुखी था। इस चिंता में दिन रात रहता था और इसलिए पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत करता, पूजन करता। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका नन्हे भक्त है, सदा व्रत पूजा इत्यादि आपकी किया करता है। हे नाथ, आप इस पे कृपा करिए, इसकी मनोकामना पूर्ण करिए। भगवान शिव बोले, पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो भक्तों पर दया करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी आराधना पूजा क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव भगवान बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु केवल 12 वर्ष तक ही पुत्र जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक मैं कुछ नहीं दे सकता। ये बात साहूकार सुन रहा था। उसको ना कुछ खुशी हुई ना कुछ दुख। पहले की ही तरह शिव जी का सोमवार का व्रत पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में खुशी मनाई, लेकिन साहूकार 12 वर्ष की आयु जानकर प्रसन्नता नहीं प्रकट की, ना ही इस भेद को किसी को बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले बालक के मामा को बुलाया, बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को लेकर काशी पढ़ने के लिए जाओ, रास्ते में यज्ञदान ब्राह्मण को भोजन कराते जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। इसलिए लड़के के पिता को इस बात से बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या अपने माता पिता से विवाह के लिए मना न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इसी को वर के रूप में काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा तो राजी हो गए। साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सारे कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा देंगे तो बड़ी ही कृपा हुई, इसके बदले में बहुत सा धन देंगे हम आपको। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य अच्छी तरह से पूर्ण हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमार की चुंदरी पर पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इनके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गए हैं। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना प्रारंभ किया। लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रखा कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर गया, सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण ही निकल गए। जब मामा ने आकर देखा तो मुर्दा था। बड़ा दुख हुआ, लेकिन सोचा अभी रोना पीटना शुरू करूंगा तो यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना प्रारंभ किया। संयोगबद्ध उसी समय भगवान शिव माता पार्वती साथ में जा रहे थे। जब उन्होंने जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गई माता पार्वती। सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी कि महाराज, ये तो वही लड़का है जिसको आपने वरदान दिया था। शिव जी ने कहा, पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता आपकी आराधना पूजा किए थे तड़प कर मरेंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया।
पुत्र जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसकी मामा यज्ञ कराते हुए रास्ते में घर की तरफ चल पड़े और शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उनकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सा धन दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आया तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो कूदकर जान दे देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख को भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। आइए श्रवण करें आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुजवती सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, जय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मंदे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर, स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव